Hello everyone, welcome to my channel in the segment vocab with Bihar Board English Literature. And this is ninth part. ये हमारा नौवा part है. And in this part we are going to deal with the chapter What's Wrong with the Indian Films by सत्यजीत रे. ओके तो इस नाइन्थ पार्ट में हम लोग सीखने जा रहे हैं सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है आपका व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन सिनेमा, इंडियन फिल्म्स. उस चैप्टर के ग्लॉसरी या नोट्स में दिए गए सारे वर्ड मीनिंग को हम देखेंगे, लेकिन इस नाइन्थ पार्ट में आपको मिलेंगे सिर्फ 5 ही वर्ड. उन 5 वर्ड का पूरा डिटेल मिलेगा आपको ऑक्सफोर्ड से और कैम्ब्रिज से. साथ ही साथ उसका सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. आज के चैप्टर का नाम है व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स. याद रखिएगा, चैप्टर का नाम नहीं भूलिएगा. चैप्टर का नाम व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स. लिखा गया किसके द्वारा? तो सत्यजीत रे के द्वारा. ये वही सत्यजीत रे हैं जिनके द्वारा एक बहुत ही फेमस फिल्म बनाई गई थी पाथेर पांचाल. ये बांग्ला के बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं एंड देन डायरेक्टर रहे हैं मूवी के, और उसके साथ साथ ही इन्होंने कई सारी मूवी ऐसी बनाई है जो दुनिया में जिसका नाम हुआ है. आइए इसके देखते हैं. पहला वर्ड जो हमारे पास है वो है फेनोमेना. ओके, वर्ड का को ध्यान से देखिए. वर्ड है फेनोमेना, PHENOMENA. मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये जो वर्ड है फेनोमेना, ये फेनोमेनन वर्ड का प्लूरल है. अगर फेनोमेनन लिखते हैं तो ये सिंगुलर होता है और फेनोमेना जो है ये प्लूरल होता है. तो कभी भी फ्यूचर में अगर आपके पास, अगर आप कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हो, ये बात ध्यान रखें कि अगर फेनोमेनन लिखा हुआ है तो उसके साथ वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर लगेगा. मतलब इज लगा सकते हैं. हैज़ हैव दिया हुआ है तो हैज़ लगा सकते हैं. V1 V5 ऑप्शन में दिया है तो V5 लगा सकते हैं. इन चीज़ों को आप ध्यान दें कि जब कभी फेनोमेनन लिखा हुआ है तो फेनोमेनन इज, फेनोमेनन के साथ V5 हैज़. लेकिन फेनोमेना लिखा हुआ है तो आपको वर्ब हमेशा लगाना पड़ेगा प्लूरल का, जो कि आर हो सकता है, हैव हो सकता है, V1 हो सकता है या डू हो सकता है. ध्यान रखिएगा. मूविंग अहेड, इसके मीनिंग की ओर आगे बढ़ते हैं. मीनिंग की बात करें तो सबसे पहले नाउन के तौर पे अगर देखेंगे, फिनोमिना मेनली जो है नाउन ही होता है और इसका मतलब होता है अ फैक्ट और एन इवेंट इन नेचर और सोसाइटी, स्पेशली वन दैट इज़ नॉट फुल्ली अंडरस्टूड. कोई भी ऐसी घटना को, सच्चाई को हम फेनोमिना कह सकते हैं जिसको आदमी ठीक से समझ नहीं पाया है. जैसे आप अपने लाइफ में देखते हैं, सोशल फेनोमिना होता है, नेचुरल फेनोमिना होता है, कल्चरल फेनोमिना होता है. जैसे भूकंप को लोग क्या कहते हैं? भूकंप को लोग नेचुरल फेनोमिना कहते हैं. ओके, अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फेनोमिना. देन पेड़ पौधों में जो भी क्रियाएं होती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल फेनोमिना. ये सारी बातें आपको सुनने के लिए फेनोमिना से मिल जाएगा. कल्चरल फेनोमिना हो गया, नेचुरल फेनोमिना हो गया. द ग्लोबल फेनोमिना ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट बदलने का जो है वैश्विक घटना, इसको कह सकते हैं हिंदी में. अगली बात है, इसी का एग्जाम्पल देख लीजिए. हिज जॉब इज़ टू इन्वेस्टिगेट पैरानॉर्मल फेनोमिना. चलिए एक वर्ड यहाँ से आप सीख सकते हैं. पैरानॉर्मल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू घोस्ट. ओके, जो भूत प्रेतों से जुड़ा हुआ हो उसको हम पैरानॉर्मल कहते हैं. PARANORMAL. ये पैरानॉर्मल होता है. इसको आप कह सकते हैं पैरानॉर्मल स्टडी होती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होता है, पैरानॉर्मल इंसिडेंट होता है, पैरानॉर्मल फेनोमिना होता है. तो पैरानॉर्मल इवेंट्स को आप कह सकते हैं पैरानॉर्मल फेनोमिना. राइट, ये आपका था फेनोमिना. आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर. तो मैं बता दूं आपको कि अगर आप फेनोमिना याद रखते हैं तो याद रखिएगा फेनोमिनोलॉजी. मतलब किसी घटना के बारे में हम स्टडी करें तो वो हो गया आपका फेनोमिनोलॉजी. स्टडी अबाउट फेनोमिना, फेनोमिनोलॉजी. और इसी से जुड़ा हुआ कुछ ये फेनोमिनोलॉजिकल आ जाएगा. ठीक है, ये ध्यान रखिए बात को. कहीं भी आपको वर्ड मिलता तो याद रखिएगा, अगर एक वर्ड है आपने पढ़ा है, सीखा है, तो उससे ही जुड़े हुए 2 और 3 वर्ड इंग्लिश में होते हैं जिसका मीनिंग करीब करीब सेम होता है. आप सारे वर्ड्स के मीनिंग नहीं याद कर सकते हैं. मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कभी पढ़ा है वर्ड ब्यूटी,
राइट। अगर ब्यूटी पढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है आप ब्यूटी से ब्यूटीफुल हो गया, ब्यूटिशियन हो गया, ब्यूटिफिकेशन हो गया, ब्यूटीफाई हो गया, ये सारे शब्दों को आप याद रख सकते हैं, मीनिंग समझ सकते हैं कि क्या कहता है। ब्यूटी पार्लर हो गया, ब्यूटी प्लस हो गया, ठीक है, ये सारे वर्ड आप एक वर्ड से सीख सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें और शब्दों को सीखने का क्रम जो है इसी प्रकार से आप रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन भी है पोटेंट। ठीक है, दो वर्ड इसके साथ आता है, एक होता है पोटेंट और एक होता है इम्पोर्टेंट। पोटेंट का मतलब होता है वेरी पावरफुल एंड इफेक्टिव। पोटेंट का मतलब पावरफुल इफेक्टिव होता है। पोटेंसी इसी से बनता है, पोटेंट से ही बनता है पोटेंसी, और पोटेंसी का मतलब हो जाता है एनर्जी, किसी चीज़ को कर लेने की एनर्जी, और उसमें जो इफेक्ट होता है, प्रभाव को हम कह सकते हैं पोटेंसी। जैसे वी हैव, दवाई लेते हैं तो दवाई में देखी जाती है पोटेंसी है कि इम्पोर्टेंसी है, मतलब दवाई असरकार है कि बेकार है, उसको पोटेंसी इम्पोर्टेंसी। ठीक है, पोटेंट इम्पोर्टेंट लाइक दिस। सो दिस इज़ वेरी पोटेंट ड्रग। अगर बोलते हैं कोई दवाई को दिस इज़ वेरी पोटेंट ड्रग, तो उसको खाने से पहले, लेने से पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर गलत डोज लेते हैं तो उसका असर जो है उल्टा भी आ सकता है, वो होता है पोटेंट ड्रग। शी हैज़ अ पोटेंट वॉइस। अब मान लीजिए किसी का आवाज़ है बहुत अच्छा गाने में या बोलने में है, जिससे लोग प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, उसको कह सकते हैं कि शी हैज़ गॉट अ पावरफुल एंड इफेक्टिव वॉइस। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इफेक्टिव है, लोग सुन करके उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, वो होता है इफेक्टिवनेस वाली बात आए तो पोटेंट होता है वो, वेरी पावरफुल एंड ये इफेक्टिव। पोटेंट आर्गुमेंट हो सकता है, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रभावशाली आर्गुमेंट को कह सकते हैं पोटेंट आर्गुमेंट। तो मैंने आपको बता दिया कि पोटेंट से बनता है आपका पोटेंसी। ठीक है, दवाई में पोटेंसी कम है, ताकत कम है, तो लो पोटेंसी ड्रग। अपोजिट की बात करेंगे तो इम्पोर्टेंसी। ओके, ये थी इम्पोर्टेंसी, मतलब कुछ लोग, सम पीपल आर देयर दे ऑल्सो सफ़र फ्रॉम इम्पोर्टेंसी। कुछ लोगों की एक बीमारी भी होती है इम्पोर्टेंसी की, मतलब ताकत नहीं है, तो वो इम्पोर्टेंसी कहलाती है। अगला जो हमारे पास वर्ड है, वो अगला वर्ड बहुत ही कॉमन है, और अगला वर्ड है वर्सटाइल। वर्सटाइल, ओके, इसको हम पढ़ते हैं वर्सटाइल। आर साइलेंट हो जाता है तो वर्सटाइल पढ़ते हैं, और ये जो वर्सटाइल है ये एडजेक्टिव है। और वर्सटाइल का मीनिंग क्या होता है कि अ पर्सन एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को जो कर पाए उस व्यक्ति को वर्सटाइल बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बॉलीवुड में कई सारे लोग हुए जिसे हम वर्सटाइल एक्टर कहते हैं, जो एक्टर भी हुए, डायरेक्टर भी हुए, राइटर भी हुए, वर्सटाइल एक्टर कहे जाते हैं, वो होते हैं वर्सटाइल एक्टर। अगली बात है, इसी में देख लीजिए, हैविंग मैनी डिफरेंट यूसेज। ओके, और किसी ऐसे चीज़ को आप वर्सटाइल कह सकते हैं जिसका बहुत सारा यूज होता है। जैसे भी है, आप चना खाते होंगे तो चना से बहुत कुछ बनाया जा सकता है, इसलिए यू कैन कॉल इट कि ग्राम इज़ अ वर्सटाइल फूड। ओके, वर्सटाइल मीन्स अनाज कह सकते हैं कि चना जो है बहुत ही वर्सटाइल फूड है। हैविंग मैनी यूज, उसके बहुत सारे यूज किए जा सकते हैं। एक साथ ईजी टू कुक एंड एक्सट्रीमली वर्सटाइल फूड, ये वर्सटाइल का मीनिंग था। वर्सटाइल से आपका वर्ड बन जाता है वर्सटाइल, वर्सटिलिटी। ओके, ये था। आइए अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला वर्ड जो है वो है आर्किटेक्चर। ओके, आर्किटेक्चर का मतलब हो जाता है, ये आपने सब ने सुना होगा, आर्किटेक्चर बहुत ही कॉमन वर्ड है, आर्किटेक्ट से बनता है आर्किटेक्चर। ओके, हाँ, तो अगर हम बात करते हैं वर्ड आर्किटेक्चर की, तो आप लोगों को मालूम है कि आर्किटेक्चर वर्ड जो आता है आर्किटेक्ट से आता है। और आर्किटेक्चर मेनली क्या होता है, तो आर्किटेक्चर होता है द आर्ट एंड स्टडी ऑफ डिजाइनिंग बिल्डिंग्स। मकान को, बिल्डिंग्स को डिजाइन करने की कला को, पढ़ाई को हम कहते हैं आर्किटेक्चर। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे जो है ना वो तैयारी करते हैं एनआईडी की, निफ्ट की, उसी में एक आर्किटेक्चर का भी आता है। और वो जब आर्किटेक्चर का एंट्रेंस निकालते ना है तो वो पढ़ने जाते हैं आर्किटेक्चर का काम, मतलब कोई मकान किस तरीके से बनेगा तो उसमें ज़्यादा लाइट आएगी, ज़्यादा हवा आएगी, बचाव के कितने उपाय करने हैं, ये सारी बातें हम आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं। दैट इज़ कॉल्ड आर्ट एंड स्टडी ऑफ डिज़ाइनिंग बिल्डिंग। मकान को डिज़ाइन करने का जो है कला होता है, स्टडी होता है, उसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर। जैसे द आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट टाइम, आप पुराने ज़माने के आर्किटेक्चर को ले लीजिए तो बहुत अच्छे होते थे। आप इंडिया में जितने मंदिर होते हैं, मंदिरों को देखने के बाद आपको मालूम चला कि इंडिया हैड अ वर्सटाइल आर्किटेक्चर। इंडिया में एक बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही प्रभावी आर्किटेक्चर हुआ
करता था, जो आज मंदिरों में आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई भी पुराने ज़माने के बने हुए मकानों में आपको मिल जाएगा कि एक समय था कि इंडिया में कलाकारी हुआ करती थी। अब कलाकारी नहीं होता है, अब सिर्फ घूसखोरी होता है। ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट वन, वी हैव अ प्रोफेसर ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर पढ़ाने वाले प्रोफेसर को आर्किटेक्चर कह सकते हैं, और उसको भी कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर का प्रोफेसर है। मॉडर्न आर्किटेक्चर मतलब आजकल का क्या कह सकते हैं, गृह निर्माण का विज्ञान हिंदी में। तो ये सारा वर्ड कैसे चलता है, आर्किटेक्चर से बना आपका आर्किटेक्चरल, फिर बनेगा आर्किटेक्चरली, ठीक है, फिर आ जाएगा आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट वो व्यक्ति होता है जिसका काम होता है मकान डिजाइन करना, उसको आर्किटेक्ट कहते हैं। आर्किटेक्टोनिक हो गया तो वैसा ही कुछ जो आर्किटेक्ट से जुड़ा हुआ हो, आर्किटेक्टोनिक आइडिया हो सकता है, आर्किटेक्चरल आइडिया हो सकता है, और कोई आदमी एक मकान को आर्किटेक्चरली डिज़ाइन कर सकता है। ये होता है आर्किटेक्चर का पूरा मीनिंग। अब समझ में आ गई होगी उम्मीद है। चलिए अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं, और हमारा आज का आखिरी वर्ड जो है वो है स्टैटिस्टिकल। हाँ, तो अगर हम बात करते हैं वर्ड स्टैटिस्टिकल की, तो आपने एक वर्ड सुना होगा स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैटिक्स एक होता है, तो स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिकल, ये दोनों वर्ड थोड़ा प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्ट आपको लगेगा, लेकिन ये दोनों वर्ड करीब करीब मीनिंग में सेम है। और स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है जो स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा हुआ हो, जिसमें क्या हो कि जानकारियों का एक डिटेल, जानकारियों को एक जगह करके किसी तरीके से, चाहे वो नंबर के तरीके से या किसी भी फॉर्म में किसी को दिया गया, उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, उसको स्टैटिस्टिक कहते हैं। और उसी तरीके से काम करने वाले चीज़ों को हम स्टैटिस्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे वर्ड थे। और एक बार चलिए रिवर्स गियर होते हैं और हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपके सामने वर्ड है स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल के पहले आ जाता है आपका आर्किटेक्चर। तो मैंने बताया आर्किटेक्चर याद करना है, आर्किटेक्ट याद रखें, मकान डिजाइन करने वाले को आर्किटेक्ट कहते हैं। तो आर्किटेक्ट वो, उसका काम आर्किटेक्चर का, आर्किटेक्टोनिक आइडिया उसके पास, फिर आर्किटेक्चरल आइडिया उसके पास, काम कैसे करता है, तो ही वर्क्स आर्किटेक्चरली। ठीक है, बिकॉज ही इज़ इन द डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड ही हिमसेल्फ इज एन आर्किटेक्चर। ये हो गया आर्किटेक्चर। अगला वर्ड जो है हमारे पास वो है वर्सटाइल। ठीक है, तो इफ़ यू स्टडी प्रॉपरली, आप अच्छे से पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट नहीं 2-3 सब्जेक्ट पे कमांड है, तो यू कैन बी अ वर्सटाइल स्टूडेंट। आप एक वर्सटाइल स्टूडेंट हो सकते हैं। वर्सटाइल से वर्सटिलिटी बनती है आपका। ठीक है, आप एक से ज़्यादा काम कर लेंगे, आप वर्सटाइल पर्सन हो गए, वर्सटाइल पर्सनैलिटी। फिर था वर्ड हमारे पास पोटेंट। पोटेंट का मतलब हो जाता है वेरी पावरफुल एंड इफेक्टिव, और पोटेंट से बनता है पोटेंसी, जिसका मतलब पावर हो जाता है। ठीक है, तो आदमी भी है, देयर कैन बी अ पोटेंट पर्सन, इम्पोर्टेंट पर्सन, राइट। ये है, दवाई भी पोटेंट इंपॉर्टेंट होती है। फिर आ गया आपका फिनोमिना। फिनोमिना किसका, तो फिनोमिनन का प्लूरल होता है। ये बात मैंने आपको शुरू में बता दी। और फिनोमिना किसी भी घटना को आप कह सकते हैं। तो ये हमारा था वर्ड आज का। 5 वर्ड मैंने इसके साथ ख़त्म किया। और चैप्टर कौन सा था, तो व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स बाय सत्यजीत राय। ओके, तो ये ध्यान रखें, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और तब तक जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मेरी ओर से, from my side, I wish thanks to all the people. See you in the next video. In the next video we will go for the next 5 words in the same style in detail. So please share the video and like and let others know, और कई सारे लोगों को आप बताएं ताकि वो भी इसके बारे में जानने पाए और कई सारे वर्ड्स को सही तरीके से यूज़ करना और उससे सेंटेंस बनाना और उसका सही जगह पे इस्तेमाल करना सीखने पाए। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू वंस अगेन।